Hello everyone. So guys, now there are only 5 months left to CAT and I know some of you are either panicking a lot या फिर बाकी लोग सोच रहे हैं that अरे 5 महीने बहुत टाइम है, आराम से जब 3 महीने पड़े बचे होंगे तब पढ़ेंगे. Both of you are in the wrong. Actually, you have to have a balance between them. So that is 5 महीने is a good enough time that even if you are starting off right now, तुम अच्छे से पढ़ के अच्छा परसेंटाइल ला सकते हो. When I say अच्छा परसेंटाइल, I'm saying around 99 percentile. So 5 महीने इज अ गुड इनफ टाइम. बट गुड इनफ टाइम किस हिसाब से? अगर तुम सही तरीके से कर रहे हो. अगर गलत तरीके से कर रहे हो तो यू माइट नो लॉट ऑफ पीपल जो 2-2 साल भी प्रिपेयर करते हैं पर उनको अच्छा परसेंटाइल नहीं आता बिकॉज उनका पढ़ने का तरीका ही गलत है. तो नाउ आई एम गोइंग टू एग्जैक्टली टेल यू दैट किस हिसाब से क्या और कितना कितना पढ़ना है. ये वीडियो मैं उसी लिए बना रहा हूँ दैट हाउ टू यूटिलाइज दीज 5 months टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर एज मच एज पॉसिबल. लेट्स सी इट. So guys, before we start this off, I would like to say that why should you even trust me? It's because I have trained a few students to get into the top MBA colleges. I'm pretty happy that all these students have done very well, fared very well in their examinations. और ये सब को क्रैक एबिलिटी से काफी ज्यादा हेल्प मिली है go to the colleges that they wanted to go to. And now, also apart from this, guys, हमारा एक ग्रुप है because many of you might not know. It's a free WhatsApp group, क्रैक कैट विद क्रैक एवरी टेस्ट, जिसमें हम वोकैबुलरी के क्वेश्चंस, बाद में फंक्शन, जो भी कंसेप्ट्स है कैट के उसके बारे में डिटेल्स, मैं फन सम्स डालता रहता हूँ कि कौन सा सम कैसा सम, बीच बीच में चैलेंजेस डालता हूँ. एंड टू मेक इट इवन बेटर, टू स्वीटन द डील फॉर यू, व्हाट वी आर डूइंग इज दैट हम ये ग्रुप में अब 8 जुलाई से वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेंडिंग फ्री सम्स. इसमें क्वांट्स के, तुम्हें इंग्लिश के, एलआरडीआई के सम्स ये तुम्हें रोज मिलने लगेंगे. एंड उनका मैं यूट्यूब पे आके सोल्यूशन भी दूंगा तुम्हें. ये सबका एक्सेस वो ग्रुप में तुम्हारे पास होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू रिलीज वीकली फ्री टेस्ट जो हमारे क्रैकेबी टेस्ट के ऐप पे आने वाली है. उन सब की डिटेल्स तुम्हें ग्रुप में मिलेगी. तो वीकली फ्री टेस्ट ऑन टॉप ऑफ दैट, वो फ्री टेस्ट में फायदा ये होगा दैट टॉपर्स विल हैव अ चांस टू गेट अ 1-to-1 सेशन विथ मी. तो 1-to-1 सेशन से बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है. वी हैव हैड ग्रेट रिव्यूज फॉर आवर 1-to-1 सेशंस जिसमें मैं पर्सनली बैठ के तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ. सो दैट इज समथिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज यू सो, वोकैबुलरी और अदर प्रैक्टिस तुम्हें मिलता ही रहेगा ग्रुप में. एंड जो भी क्रैक कोर्सेज पे डिस्काउंट्स आते हैं वो भी वो ग्रुप में तुम्हें डिटेल्स मिलती रहेगी. सो आई हाईली रिकमेंड दैट यू ज्वाइन द ग्रुप. उस ग्रुप का ये क्यूआर कोड है, यू कैन स्कैन इट एंड गेट इनटू द ग्रुप. इट्स अ फ्री ग्रुप, जस्ट ज्वाइन इट. तुम्हारी पढ़ाई में काफी हेल्प हो जाएगी. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो एक कम्युनिटी भी है जहाँ पे तुम अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो और बाकी सारे स्टूडेंट्स तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प कर देंगे. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. गाइस, हाउ डू क्रैक कैट इन 150 days? लेट्स थिंक ऑफ दिस एज 5 months. सबसे पहली बात, क्रैक कैट करना है. अगर कैट को क्रैक करना है इसका मतलब पहले ये समझो कि तुम्हें कितना सॉल्व करना है कैट में. बिकॉज मोस्ट स्टूडेंट्स हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट 99 परसेंटाइल मतलब 99 परसेंटेज या फिर बहुत ज्यादा हाई स्कोर. ऐसा नहीं है. आउट ऑफ 66 क्वेश्चंस जो पूरे कैट में आते हैं, लास्ट 3 साल से 66 ही आ रहे हैं. इफ यू लुक एट ऑल ऑफ दीज परसेंटाइल्स इन ईच एंड एवरी ईयर, देखो 99 परसेंटाइल अप्रोक्सीमेटली आधे स्कोर पे आया था. अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली आधे पे आया था कैट 21 में. और उसके बाद तुम्हें आधे से भी कम स्कोर करना है टू मेक श्योर दैट यू गेट ए 99 परसेंटाइल. इनफैक्ट अगर तुम्हें कैट 23 में आधे से एक क्वेश्चन ज्यादा होता था, देन यू वुड हैव बीन अ 99.9 परसेंटाइल एंड दैट्स एन अमेजिंग स्कोर टू बी एट. 99.9 मतलब यू कैन ऑलमोस्ट रेस्ट अश्योर्ड दैट तुम्हें बहुत सारी कॉलेजेस से कॉल्स आने वाले हैं अनलेस देयर इज सम रियल बिग इश्यू इन योर सीवी. तुम्हारा रेज्यूमे, तुम्हारी प्रोफाइल, ये सबको मैं सीवी ही बोल देता हूँ. सो गाइज, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट यू मस्ट मूव ऑन विथ कि तुम्हें आधा पेपर सही सॉल्व करना है. और वो आधा कहाँ से कितना कितना सॉल्व करना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सब मैं तुम्हें अब बताऊंगा कि कितने दिन में क्या क्या कवर अप करना है. नाउ लेट्स सी सेक्शन वाइज कितने पूछते हैं. नाउ इन द 2023, दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग दैट 2023 और 2022 एंड 2021 इनमें जो पैटर्न आया है वही पैटर्न फॉलो होगा. बिकॉज कैट में जब 100 मार्क्स का कैट होता था टिल 2019, वो सेम पैटर्न दैट इज 34 32 34 बहुत साल तक कंटिन्यू हुआ था. तो यहाँ पे भी वी आर अज्यूमिंग दैट 24 20 22 कंटिन्यू होगा. दिस इज द एक्सपेक्टेड पैटर्न. मतलब तुम्हें तीनों में से आधे आधे क्वेश्चंस करने हैं.
एज आई सेड, हम वीआरसी में से 12 क्वेश्चंस करेंगे। वो 12 क्वेश्चंस कैसे होंगे? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। इन वीआरसी, what I recommend students to do is that you will solve 2 RC that will give you 8 questions, and तुम बाकी के 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो जो तुम्हारा आ गया पैराजम्बल्स, या फिर ऑड मैन आउट, या फिर समरी। ये 3 टॉपिक्स में से तुम्हें 3 क्वेश्चंस करने हैं। इनके ओवरऑल 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट इज डेफिनेटली समथिंग, उसमें से तुम्हें आधा ही करना है। और आरसीज भी तुम्हें 4 आते हैं, तो 4 में से 2 आरसीज करने, विच एग्जैक्टली फॉल्स इनटू प्लेस विद आधा सॉल्व करना है। डीआईएलआर के 20 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस कैसे डिवाइडेड होते हैं? 12 क्वेश्चंस एलआर, एलआर एंड 8 क्वेश्चंस का डीआई। नाउ देखो, सिर्फ बोलने के लिए एलआर और डीआई अलग अलग है, बट एक्चुअली इन दी एग्जाम जो भी सेट्स आते हैं वो एलआर डीआई का कॉम्बिनेशन ही होता है। बिकॉज तुम्हें सोचना भी एलआर के तरीके से पड़ता है और तुम्हें डीआई के तरीके से कैलकुलेशन भी करने पड़ते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट, इसमें से दोनों में से अगेन आधा आधा सॉल्व करो। दैट इज, एक एलआर का सेट सॉल्व करो जिसमें तुम्हें 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, और एक डीआई का सेट सॉल्व करो जिसमें से तुम्हें 8 क्वेश्चन आ जाएंगे। यू विल बी ए 99+% एंड क्वांट्स में 11 क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने हैं। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस आते हैं 22, इनका स्प्लिट किस हिसाब से होता है? वी हैव 8 क्वेश्चंस फ्रॉम अरिथमेटिक, 8 क्वेश्चंस फ्रॉम अलजेब्रा, 3 क्वेश्चंस ज्योमेट्री से, एंड बाकी के 3 क्वेश्चंस कंबाइंड फ्रॉम नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। ये टॉपिक्स सबसे बड़े टाइम खाने वाले टॉपिक्स है। क्यों? बिकॉज इसमें सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, लर्न, बट तुम्हें अगर ये इसमें परफेक्ट सबसे तुम बेस्ट बन जाओ नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स में, तो भी तुम्हारा स्कोर इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बिकॉज इसके आते ही 3 क्वेश्चन है। तो मेरा रिकमेंडेशन है दैट हम अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, ये 3 पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स के सिर्फ बेसिक्स पढ़ लेंगे, कि अगर बहुत डेस्परेट टाइम है, अगर मुझे कुछ और नहीं आ रहा है, तो फिर मैं ये वाले टॉपिक सॉल्व करूंगा। अदरवाइज माय मेन अटेंशन विल बी अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ये 3 को सॉल्व करना। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट टॉपिक्स कब कब और कौन से पढ़ने हैं। नाउ टेक दिस टेबल एज इन दिस मैनर, इस टेबल को इस हिसाब से समझो। ये टेबल को ऐसे क्रॉस में पढ़ो, मतलब जो ऊपर है ये एंड लेफ्ट में है, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद अगर देखने गए तो यहाँ पे एपीजीपी, अलजेब्रा के बेसिस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशंस, ये 4 टॉपिक जरूरी है। लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स थोड़ा बहुत, इसको ऐसे मैं डैश कर देता हूँ। ये सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक्स है इसमें, एंड सेम मेंसुरेशन को भी डैश कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जाने दो, अगर टाइम बचे तो पढ़ो। अरिथमेटिक का कुछ भी मत छोड़ो, बिकॉज वो 8 मार्क का गारंटी है। इनइक्वालिटीज डैश, शायद जितना हो सके पढ़ो। मिनिमम मैक्सिमम छोड़ दो, बहुत टाइम से आया नहीं है। मॉड्यूलस भी छोड़ दो। लॉगरिथम थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा। ग्राफ्स, चलो ग्राफ्स इज डाउटफुल, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट दैट ग्राफ्स में मेहनत बहुत ज्यादा है और फायदा बहुत कम है। बाद में नंबर बेसिक्स एंड डिविजिबिलिटी, नंबर सिस्टम बेसिक्स एंड डिविजिबिलिटी, एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फिर भी करो। पीएनसी, पीएनसी इज अ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ओनली, एंड एज बेस्ड प्रॉब्लम्स बहुत कम आते हैं आजकल। तो योर इंपॉर्टेंस विल बी, ऊपर वाला सबसे इंपॉर्टेंट, जितना जितना नीचे जाओगे और जितना जितना राइट में जाओगे उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जाती है। सो दिस इज द वे दैट यू आर गोइंग टू रीड दिस टेबल। ये क्वांट्स का पूरा सिलेबस है, ये छोड़ के बाकी बहुत साल से बाहर के क्वेश्चंस नहीं आए, बट इसमें डेफिनेटली वो पर्टिकुलरली समझो एपीजीपी और अलजेब्रा ऐसा अलग अलग से नहीं पूछेंगे। दे विल ट्राई टू कंबाइन द टॉपिक्स। वो टॉपिक्स जितने हो सके उतने कंबाइन करके थोड़े टफ बना देते हैं। सर्कल्स और क्वाड्रिलैटरल्स को मिक्स कर देते हैं, ट्राइंगल्स और सर्कल्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स तीनों को भी मिक्स कर देते हैं। अरिथमेटिक पूरा का पूरा मिक्स्ड आता है। सो डेफिनेटली इसमें तुम्हें अपनी
अबिलिटी टू सॉल्व सबसे ज्यादा बढ़ानी है अरिथमेटिक में, सबसे ज्यादा फोकस यहां जाएगा। अलजेब्रा में सेकंड प्रायोरिटी, ज्योमेट्री ऑल्सो सेकंड प्रायोरिटी बिकॉज उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। इन तीन को थर्ड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। अगर नहीं हुआ तो चलेगा, बट अगर ये हो गए हैं 1 और 2 तो ही 3 पे ध्यान दो, वरना मत देना। देन फॉर द अदर्स, LRDI। नाउ गाइस आई सजेस्ट दैट LRDI, ऑल्दो मैंने लिखा है दैट LRDI के ये सारे टॉपिक्स हैं, बट इसमें स्पेसिफिकली यही टॉपिक सर्कुलर हो गया, लीनियर हो गया, या फिर सेट थियरी एंड वेन डायग्राम्स हो गए, ये एज इट इज जैसा हम सीईटी में, स्नैप में, इनमैट में, ये सारे एग्जाम्स में लिखते हैं, वैसा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। दे ऑलवेज आस्क सम अदर इंटरप्रेटिव क्वेश्चंस, जिसमें इंटरप्रिटेशन बेसिस पे तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट टाइप के LRDI होते हैं, तो इनका कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता, पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता। DI ऑन द अदर हैंड, DI में ये जो सारे हैं, दैट इज टेबल्स, ग्राफ्स, पाई चार्ट, लाइन चार्ट एंड केसलेट्स, ये तुम्हें प्रैक्टिस अलग से करना पड़ेगा, बिकॉज इनके ही बेसिस पे क्वेश्चंस बन के आते हैं। सो डेफिनेटली DI इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। LR में थोड़ा ध्यान रख के करो। आई रिकमेंड द बेस्ट सोर्सेज फॉर दिस आर गोइंग टू बी द कैट पास्ट ईयर पेपर्स ओनली। ठीक है सर, एक्सक्यूज मी। एंड देन वी गो ऑन टू फाइनली VARC। VARC सबसे छोटा सेक्शन इन टर्म्स ऑफ पोर्शन, बट सबसे डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग योर एबिलिटी देयर। क्यों? क्योंकि VARC में कोई भी तुम्हें कैट लेवल क्वेश्चंस बना के नहीं दे सकता, बिकॉज कैट अपने ही हिसाब से क्वेश्चंस बनाता है। तो यू नेवर नो व्हाट कैट इज गोइंग टू आस्क। जो भी बोलते हैं पैरा जंबल्स, पैरा समरी, ऑड मैन आउट, पैरा कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे बेस्ड ऑन पास्ट पेपर्स है, बट कैट हर बार कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट लाता ही है। दिस इज व्हाट कैट इज नोन फॉर, कि दे ऑलवेज ट्राई टू ऐड सम काइंड ऑफ अ ट्विस्ट। कोई भी जो नई IIM कंडक्ट करती है, दे ट्राई टू पुट इन समथिंग फ्रॉम देयर एंड। तो इसमें बट वन थिंग फॉर श्योर इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ गारंटी। नॉर्मली इन द लास्ट फ्यू इयर्स ये सारे टॉपिक्स पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए हैं। इफ यू वांट तो तुम क्रैकेरिटिस का अगर ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, उसमें तुम रिक्वेस्ट डाल सकते हो, हम तुम्हें थोड़े RCs भी भेज भेज के तुम्हारी हेल्प कर देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, पैराजम्बल्स, पैरासमरी, ऑड मैन आउट, ये तीनों तभी ही सुधरेगा जब तुम रोज रीडिंग कर रहे हो। When I say reading, I don't mean that तुम न्यूज़पेपर्स पढ़ो। I mean you read from good sources. You can read Aeon, you can read books, कोई अच्छी वाली बुक्स, नॉट फाइनेंस, अच्छी वाली स्टोरी वाली बुक्स, स्टोरी बुक्स पढ़ो, विच नॉवेल्स, नॉवेल्स टाइप की बुक्स पढ़ो। तो ये सारी चीजें पढ़ने से जो तुम हाई लेवल इंग्लिश पढ़ोगे, अपार्ट फ्रॉम दैट में आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो फिर तुम टाइम या फिर ये सब मैगजीन्स में से पढ़ सकते हो, बट उसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे न्यूज रिलेटेड या ऐसे सारी चीजों के रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, तो न्यूज़पेपर्स पढ़ने से अच्छा ये मैगजीन्स पढ़ लो। बिकॉज न्यूज़पेपर्स के पास टाइम भी कम होता है न्यूज छापने के लिए, और मैगजीन्स के पास काफी टाइम होता है न्यूज पे काम करने के लिए। वो बेटर रिसर्च होते हैं और उनकी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी होती है। So that is why I recommend that read it from magazines, famous and good magazines. एक मिनट, वोग मत पढ़ना प्लीज, डोंट रीड वोग। When I say magazines, I mean Time, Smithsonian, ऐसे सारे टाइप के जो मैगजीन्स होते हैं ये सारे पढ़ो। ओके, तो दीज आर व्हाट विल हेल्प यू। ऑल्सो देयर आर मेनी अदर मैगजीन्स, कोई भी अच्छे लेवल के मैगजीन जिसमें साइंटिफिक या फिर न्यूज रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं वो तुम पढ़ सकते हो। सो दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर यू गाइस इन टर्म्स ऑफ पोर्शन। अब देखते हैं कौन से दिन क्या पढ़ना है, कितने टाइम में क्या क्या पढ़ना है। वेट, आई हैव टू डिस्कार्ड दिस वर्ड, या चलो। हाँ, स्टार्टिंग में जुलाई 3rd से जुलाई 15 तक, पहले 15 दिन में व्हाट आई रिकमेंड इज दैट स्टार्ट बाय रीडिंग 2 आर्टिकल्स पर डे। सिर्फ 2 आर्टिकल पढ़ना चालू करो, तुम्हारा थोड़ा जीके पे भी काम होगा, तुम थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें भी पढ़ोगे। बुक्स इमीडिएटली पढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है, तो सोर्सेज एऑन, हिंदू एडिटोरियल्स या फिर ये सब जगह में से पढ़ सकते हो। हिंदू के एडिटोरियल्स का लैंग्वेज अच्छा होता है,
LR के लिए लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट्स, सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड DI के थोड़े थोड़े बेसिक्स कर लो। बेसिक्स मतलब एकदम चिंदी चिंदी लेवल के सम्स करो, सिर्फ LOD 1 करना। क्वांट्स में एवरीथिंग इन अरिथमेटिक। अरिथमेटिक को एज डिफरेंट टॉपिक्स मत पढ़ना। अरिथमेटिक को पढ़ना सबसे पहले सारे टॉपिक्स कंबाइन करके समझो। अगर तुम्हारे पास 500 सम्स है, वो 500 सम्स को रैंडमाइज कर दो और रैंडमाइज करके पढ़ना चालू करो, सो दैट तुम एक टॉपिक का लॉजिक और एक टॉपिक की मेथड दूसरे टॉपिक में लगा सकते हो। मिक्स एंड मैच करोगे, उतना तुम्हारा अरिथमेटिक ज्यादा बढ़ेगा, सुधरेगा ना। क्वांट्स सेकेंड वीक में, सेकेंड 2 वीक्स में, दैट इज जुलाई 15 से 30 तक पूरे ऑलजेब्रा पे तुम ध्यान दोगे। अब इसमें तुम क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशंस, थोड़ा बहुत लॉगरिथम्स एंड इनइक्वालिटीज पे सबसे ज्यादा फोकस करोगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंग्लिश में तुम पैराजम्बल्स और ऑड मैन आउट, इसमें साथ में थोड़ा समरी भी ऐड कर देना। समरी पढ़ना चालू करो। यू विल सी दैट वी आर गोइंग टू सेंड दीज क्वेश्चंस रेगुलरली। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तुम ग्रुप में पूछ सकते हो क्रैक एवी टेस्ट पे। एंड इधर LR में गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, बाइनरी लॉजिक एंड सेट थियरी, ये चीजें थोड़ा पढ़ना चालू करो। एंड प्रैक्टिस स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स रोज प्रैक्टिस करना आप चालू कर दोगे। स्पीड मैथ आज प्रैक्टिस में कॉन्ट्स के साथ डाल देता हूँ, वहां पे ज्यादा फायदा होगा तुम्हारा। ठीक है। अरे कहाँ गया? प्रैक्टिस स्पीड मैथ्स। देन अगस्त में जो पहले 2 वीक्स है, August 1 से August 15, इंडिपेंडेंस डे तक, क्वांट्स में ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स उठाओ। ज्योमेट्री पे सबसे ज्यादा फोकस। अगर 15 दिन है तो 10 दिन के लिए ज्योमेट्री करो, सिर्फ 5 दिन के लिए नंबर सिस्टम और स्पीड मैथ्स उठाओ। इफ नॉट दिस, अगर तुम्हें 8 और 7 दिन करना है तो ज्योमेट्री 8 दिन के लिए पढ़ो और नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स भी साथ में कर लो, और स्पीड मैथ्स ये 3 अगले 7 दिन के लिए करना। वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मेरी स्पीड मैथ्स का तो, मेरी प्रैक्टिस का सजेशन है दैट तुम रोज रोज स्पीड मैथ्स का आधा आधा घंटा करो, इनफ हो जाएगा। उसके लिए डेडिकेटेड ऐसा अलग से 7 दिन मत देना। हम्म। इंग्लिश में अब तुम दोगे ध्यान पैरासमरी पे। पैरासमरी और टफ वाले आरसीज साथ में करना, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। टफ आरसी सॉल्व करो, उसके बाद उसका पैरासमरी निकालो। एंड लास्ट में पैरा कंप्लीशन। ये तीनों टॉपिक्स एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, दैट इज वाई इनको साथ में करना जरूरी है। एंड फाइनली LR में क्यूब्स, डिडक्शन, करेक्टिव्स एंड मिनिमम मैक्सिमम, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत पढ़ लो, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम अगेन एज आई से बहुत ज्यादा आता नहीं है, बट थोड़ा उसका बेसिक्स आना जरूरी है। August 15, नाउ एज पर क्रैक एवरी टेस्ट शेड्यूल जो हम अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं हमारे कोर्स में, इज दैट August 15 से मॉक्स देना चालू करो। अगस्त में 2 मॉक्स दो, सितंबर में 4 मॉक्स दो, और अक्टूबर नवंबर में तुम मॉक्स 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 दोगे और उसका रिवीजन करोगे। वो उसी हिसाब से चलने वाले, बिकॉज वो टाइम पे हम स्टूडेंट्स के साथ 1-to-1 सेशंस, वो टाइम पे आई एम गोइंग टू हैव लाइव मॉक सॉल्विंग विद माय स्टूडेंट्स। मॉक्स को एनालाइज कैसे करते हैं मैं उसके लिए सेशंस रखने वाला हूँ। ये सारे सेशंस में क्रैक एवरी टेस्ट स्टूडेंट्स के साथ रखने वाला हूँ ड्यूरिंग द अक्टूबर नवंबर टाइम। सो दैट इज द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू गो एब्सोल्युटली क्रेजी विद द मॉक टेस्ट्स। क्रैक एविडेंस में जो हमारा पोर्शन चल रहा है वो इसी बेसिस पे चल रहा है। बाय सितंबर हमारा पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। इवन द टॉपिक्स विच आर लेस आस्क्ड, इनके प्रैक्टिस सेशंस, ये वो, ये सब कुछ हम सितंबर का तक खत्म करने वाले हैं। सो यू विल बी इन अ ग्रेट प्लेस दैट जब तुम एग्जैक्टली मॉक्स रेगुलरली देना चालू करोगे, तब तुम्हारा पूरा पोर्शन खत्म हो चुका होगा और तुम्हें बहुत अच्छे लेवल पे होगे, बिकॉज तुम्हारा डाउट सॉल्विंग और वो सब ऑलरेडी चालू ही है और तुम्हारे स्ट्रैटेजी सेशंस भी हो चुके हैं। सो दैट इज हाउ क्रैकविटिस हैज प्लान्ड आउट द एंटायर थिंग फॉर यू। दिस इज समथिंग दैट आई हाईली रिकमेंड दैट यू आल्सो फॉलो। इस पेज को एक बार स्क्रीनशॉट मार दो, बिकॉज ये डेट्स अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम बहुत अच्छे जोन में हो, बहुत अच्छे राह पे चल रहे हो। ठीक है। So yeah, I hope this video was helpful. I hope you guys actually understood कि मैंने किस हिसाब से पूरा डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अगर तुम ये समझते हो and if you like the video, then definitely please click on the like button. Subscribe to the channel because हम बहुत सारी वीडियोस अब डालने वाले हैं, कैट में तुम्हारी हेल्प हो जाएगी वैसा। Also apart from that, हमारा CET का बैच चालू हो चुका है, the admissions for which have already started flowing in. Students are really loving the lectures. So if you want feedback from the students, तो एक बार बस comment कर दो और हमारे स्टूडेंट्स फीडबैक दे देंगे। ठीक है, चलो, bye everyone. I hope this was helpful for you.